जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। आतंकी हमला जो हुआ उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं लोग और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांदरबल में आतंकी हमले के खिलाफ नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नाराज लोगों ने पाकिस्तान के पुतले भी जलाए हैं। कल रात आतंकी हमला होता है गांदरबल में, जब मजदूरों को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किलिंग होती है और जम्मू में इसका असर देखने को मिला है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोगों को आप देख रहे हैं जहां पर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया, आतंकी हमलों का पुतला फूंका गया और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अंकित भट्ट की रिपोर्ट जम्मू से दिखाते हैं आपको। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और उसके बाद पूरा देश जो है वो गुस्से में है। तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार यहाँ पर जम्मू में विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पाकिस्तान और आतंकवाद का यहाँ पर जो पुतला है वो यहाँ पर शिवसेना की तरफ से जलाया जा रहा है। आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो श्रीनगर में जो गांदरबल में जो कल घटना हुई है, इसका हम पुरजोर निंदा करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हम अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और जल्द से जल्द आतंकवाद का बिल्कुल सफाया करना चाहिए। पाकिस्तान का यहाँ पर झंडा फूंका गया है। आतंकवाद के खिलाफ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पे मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धरपकड़ की जाए जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। और एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि गांदरबल में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनआईए की टीम भी गांदरबल पहुंच चुकी है। आतंकियों की फायरिंग में 6 मजदूर और 1 डॉक्टर की मौत हुई है। सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में ये आतंकी हमला हुआ। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है गांदरबल और यहीं पर ही अटैक किया गया, मजदूरों को निशाना बनाया गया, एक डॉक्टर की भी मौत हुई है। तो एक बार फिर से कश्मीर में टारगेट किलिंग की गई है और इसी वजह से सबसे ज्यादा रोष लोगों में बढ़ता जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में कब कब टारगेट किलिंग हुई है। इससे पहले भी बीते सालों में टारगेट किलिंग देखने को मिली है। अगर 2024 की बात करें तो हाल ही में ये अटैक हुआ जहां पर टारगेट किलिंग हुई। 20 अक्टूबर 2024 गांदरबल में 7 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल हुए हैं। 16 अक्टूबर 2024 को आपको बताएं शोपिया में गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या की गई। फिर 18 मई 2024 शोपिया में बीजेपी नेता की हत्या की गई। 2024 में कई घटनाएं हुई। मई में घटना हुई पहलगाम में, जयपुर से आए दंपत्ति पर फायरिंग की गई। 17 अप्रैल 2024 अनंतनाग में बिहार के कामगार की मौत हो गई, बिहार के कामगार की हत्या कर दी गई। फिर 8 अप्रैल 2024 की तारीख जब श्रीनगर में दिल्ली के कैब ड्राइवर की हत्या की गई। टारगेट किलिंग पिन पॉइंटेड अटैक होता है जो आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। 7 फरवरी 2024 की तारीख हब्बा कदल सिख समुदाय के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। तो 2024 का पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कैसे फरवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ था। उधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की है। इस दौरान उनका हालचाल जाना है। तस्वीरें आ चुकी हैं, साथ ही परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया गया है। और महराज इस वक्त हमें और ज़्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सीधा कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महराज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मनोज सिन्हा की जब वो घायलों से जाकर अस्पताल में मिले हैं, लेकिन ये घटना सवाल खड़े करती है। कुछ लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करिए। इधर से आ जाओ। अगर साहब आपके एरिया में ये हुआ है तो क्या जानकारी है आपके पास और क्या अभी पता चला है आपको? देखिए, जानकारी तो मेरे पास भी वही है जो आपके पास है, उसके से ज़्यादा मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं है। बेगुनाह लोग जो थे वहाँ पे लेबरर्स थे, कुछ लोकल थे, कुछ बाहर के थे और एक डॉक्टर था बेचारा। तो बेगुनाह जाने जो हैं वो तलफ हुई हैं। तो मैं पूरे तरीके से इजहार हमदर्दी करता हूँ इन तमाम ख़ानदानों के साथ जिनके बच्चे यहाँ पे कल इस वाक़े में जिनकी जान गई। अल्ताफ़ साहब, ये एरिया अगर देखें तो बाकी जम्मू कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ एरिया था और यहाँ पे इस तरीके की वारदात होना कितनी चिंता की बात है? वाकई यहाँ हालात ठीक रहते थे और ये हम सब के लिए सरप्राइज़ की बात है कि यहाँ पे ये वाक़या हुआ, अचानक हुआ।
और ख़ास तौर पे जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ तो बिल्कुल ही हमेशा ही अमन रहा है। तो अब ये उन इदारों का काम है जिनकी ये जिम्मेवारी है, वो ये देखें कि ऐसा वाक़या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ। ये उनका काम है, हम उनको कहेंगे भी, लेकिन अल्टीमेटली जो नुकसान होना था वो हुआ। ओवरऑल कितनी चिंता की बात है कि इस एरिया में भी अगर मिलिटेंट प्रेजेंस एक बार फिर से आ गई तो? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि ये है, ये एरिया ठीक था, तो मुझे यकीन है कि एरिया ठीक रहेगा। और महराज, हम बातचीत सुन रहे हैं जो वहाँ पर इलाके के प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि ये इलाका सेफ इलाकों में जाना जाता था, लेकिन उसके बाद भी आतंकियों ने यहाँ पर टारगेट किया गांदरबल में। अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँच रही है? बिल्कुल बता दें आपको निधि, बिल्कुल ये जो है सांसद है और यहाँ पे कहे मियाँ अल्ताफ़ जो कि दक्षिणी कश्मीर से सांसद है, और इनका साफ कहना था इसी इलाके से जो है वाबस्तगी रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनका साफ कहना था कि ये इलाका जो है शांतिपूर्ण इलाका माना जाता है, कहीं भी ऐसी घटना यहाँ पे नहीं देखने को मिली। एक टूरिस्ट इलाका है, लेकिन निस्संदेह बता दें आपको कि कल की घटना के बाद जो है पूरे इलाके में जो है माहौल सहमा हुआ सा लग रहा है। और बता दें आपको कि अभी जो ये जहाँ पे ये टनल प्रोजेक्ट चल रहा है गगनगीर में, वहाँ पे आसपास के इलाकों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी किया गया है। बता दें आपको कि जो एनआईए की स्थानीय टीम है वो पहुंची है, जबकि दिल्ली की एनआईए टीम जो है वो पहुंचने का इंतज़ार किया जा रहा है। और कुल मिलाकर कहें तो इस वर्ष के सबसे बड़े जो कह सकते हैं कि ये मिलिटेंट घटना जो है या मिलिटेंट अटैक जो है वो ये माना जा रहा है। और इससे निस्संदेह जहाँ पे राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की है, वहीं पे अब सुरक्षा बलों के लिए भी एक चुनौती सामने आई है, क्योंकि बता दें आपको कि 7 जो कर्मी है इसमें मारे गए हैं, जबकि 6 जो है अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो निस्संदेह एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा बलों के लिए। और अभी जो है सेना को भी जो है पूरे ऑपरेशन में बुलाया गया है। तो ये मल्टीपल और पूरा कह सकते हैं कि जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है गगनगीर इलाके में, ताकि जो हमलावर है उनको दबोचा जाए। जी नीति, बड़ी जानकारी महराज हम तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए की जो दिल्ली की टीम है वो पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले पर सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। टारगेट किलिंग एक बार फिर से बढ़ी और इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला भी बताया जा रहा है, जैसा कि महराज बता रहे थे। शुक्रिया महराज डिटेल में जानकारी देने के लिए। इस बीच आपको बता दें कि आतंकवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आ गया है। जवानों की बदौलत 10 सालों से कश्मीर में शांति है, घुसपैठ और आतंकवाद हमारे लिए चुनौती है। विगत 1 दशक के अंदर कश्मीर वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्थापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा।